Assalamualaikum guys, welcome to my YouTube channel Learn You Want। So guys, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे ये बेसिकली लॉ का एक सब्जेक्ट है जूरिस्प्रूडेंस के नाम से। आज इसके बारे में बात करेंगे। बाज़ाहिर तो बहुत ही लेंथी और डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, लेकिन कोशिश करूँगा कि आपको इजी वे में समझा सकूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले कंटेंट्स देख लेते हैं। आज जिस चीज़ों के बारे में बात करेंगे उनमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है, उसके बाद मीनिंग ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है, फिर डेफिनेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है, डेफिनेशन ऑफ लॉ है, उसके आगे सब्जेक्ट मैटर लिखा हुआ है, ये आपको आगे बताऊंगा चल के। उसके बाद काइंड्स ऑफ लॉ बात करेंगे, सेंसेस ऑफ लॉ बात करेंगे और स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के बारे में बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो इन्हीं चीज़ों पर बेस करता है, तो मेरे साथ जुड़े रहें। इंट्रोडक्शन को पहले पढ़ लेते हैं। जूरिस्प्रूडेंस help a person to understand the deeper meaning of the law. Jurisprudence is an important part of law which based on theories and different analyses. Jurisprudence talk about the relationship of law with other social sciences. तो इसका मतलब क्या है कि ये कह रहा है कि जो इंसान है वो लॉ को अगर उसको डीपर तौर पे मीन्स गहराई में जाके अगर समझना है तो फिर उसको किसकी मदद लेनी पड़ेगी? जूरिस्प्रूडेंस की। ओके, अब ये लॉ का इम्पोर्टेंट पार्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट जो ऑथर्स की थ्योरीज है या डिफरेंट जो राइटर्स की थ्योरीज है लॉ के मुतालिक, उसके ऊपर तज्जिया किया जाता है। उसके बाद कोई एक अथेंटिक थ्योरीज को सिलेक्ट किया जाता है। सो ये बेसिकली इसका मतलब है। उसके बाद फिर ये कह रहा है कि जूरिस्प्रूडेंस टॉक अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ लॉ, कि जो जूरिस्प्रूडेंस है ओके वो किस बारे में बात करेगा? वो इस बारे में बात करेगा कि लॉ का अदर सोशल साइंसेस से क्या ताल्लुक है। सोशल साइंसेस का मतलब है इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, कल्चर और इससे रिलेटेड और भी साइंसेस जो है उसके बारे में लॉ और उसका आपस में क्या रिलेशन है, ये आपको बेसिकली जूरिस्प्रूडेंस से पता चलता है। Meaning of jurisprudence. Jurisprudence has taken from two Latin words, juris, which means law, and prudentia, which means knowledge, philosophy or science. So we can say jurisprudence is the knowledge of law, science of law, philosophy of law. इसका मतलब ये है कि जो jurisprudence है वो दो लैटिन वर्ड से लिया गया है। एक है juris और juris बेसिकली जुडिशी से निकला है। ओके, तो juris का मतलब है लॉ, ओके, और प्रूडेंशिया का मतलब है नॉलेज, फिलोसफी या साइंस। तो देखें, आप जब jurisprudence के बारे में कहेंगे ना तो आप कहेंगे ये नॉलेज ऑफ लॉ है, कि लॉ के मुतालिक अगर आपको नॉलेज चाहिए तो जिसको जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। साइंस ऑफ लॉ है। साइंस ऑफ लॉ का मतलब ये है कि आप जब भी साइंस में कोई नई चीज़ आती है तो सबसे पहले वो हाइपोथेसिस पे ही बेस करती है। तो आपका जो जूरिस्प्रूडेंस है ना ये भी इसी तरह है। ओके, इसमें जो भी थ्योरीज आती है ना वो सबसे पहले हाइपोथेसिस होती है, बाद में प्रैक्टिकल करके उसको रियलिटी की शेप भी दी जाती है। और फिलॉसफी का मतलब ये है कि ये ज़ाहिर बात है किसी एक इंसान की बहुत ही गहरी सोच है। ओके, जब तक इस पे गहरी सोच नहीं लगाई जाएगी तो लॉ नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें आपने तमाम सर्कमस्टांसेस को भी देखना होता है। इस वजह से इसको जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। तो इसका मतलब है कि जब भी आप नॉलेज ऑफ लॉ की बात करेंगे, साइंस ऑफ लॉ की बात करेंगे या फिलॉसफी ऑफ लॉ की बात करेंगे तो ये क्या है? ये जूरिस्प्रूडेंस है और यही इसके मीनिंग है। Definition पढ़ लेते हैं। Jurisprudence is a branch of philosophy connected with the nature of law. It involves the study of legal questions about the nature of law and legal system, and about the relationship between law, justice, and morality, or the philosophy of law that deal with positive law and legal relation. तो पहली डेफिनेशन को पहले समझ लेते हैं। इसका मतलब ये है कि ये फिलॉसफी है। आपकी जूरिस्प्रूडेंस जो है ये बेस करते हैं डिफरेंट ऑथर्स की फिलॉसफी पे। ओके, कि लॉ की नेचर बेसिकली है किस तरह की। फिर इसमें कुछ लीगल क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया जाता है। कौन से लीगल क्वेश्चन जो लॉ में आते हैं, ओके,
और फिर लीगल सिस्टम के ऊपर कि आपके जो मुल्क है वहाँ पे लीगल सिस्टम किस तरह का है। ये बेसिकली आपको जूरिस्प्रूडेंस डिस्कस करता है। इसके बाद ये डिस्कस करता है रिलेशनशिप बिटवीन लॉ, जस्टिस एंड मोरालिटी, कि ये तीनों चीज़ें आपस में कितनी इंटरलिंक है, लॉ के साथ जस्टिस कितना है और फिर उसमें मोरालिटी कितनी है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होना चाहिए जो लॉ कहता है लेकिन मोरालिटी के खिलाफ हो, या कोई ऐसी जजमेंट नहीं आ जाए जो बेसिकली मोरालिटी के खिलाफ हो। और फिर दूसरी डेफिनेशन को भी समझ लेते हैं। ये कहता है ये फिलॉसफी ऑफ लॉ है जो किसके साथ डील करता है, पॉजिटिव लॉ। पॉजिटिव लॉ का मतलब क्या है कि अब वो लॉ जो लोगों ने बना के एक सोसाइटी में इम्प्लीमेंट किए हुए हैं वो लॉ एंड लीगल रिलेशंस, और फिर उसके जो लीगल्स के जो लॉ के साथ जो रिलेशंस है ये उसको डिस्कस करता है। ये इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन ऑफ लॉ, सब्जेक्ट मैटर, पहले पढ़ लेते हैं फिर आपको समझाता हूँ। द लॉ इज द सिस्टम ऑफ रूल्स दैट a society or government develops in order to deal with crime, business agreement and social relationships। इसका मतलब क्या है कि आपका जो लॉ है वो क्या है, वो एक सिस्टम ऑफ रूल्स है, मीन्स एक असूल व ज़वाबित है। किसकी तरफ से, आपकी गवर्नमेंट की तरफ से। ओके, जो क्या करती है वो इसलिए डेवलप करती है ताकि क्राइम को रोका जा सके। ओके, फिर बिजनेस एग्रीमेंट में फ्रॉड ना हो सके, और जो सोशल रिलेशंस हैं वो खराब ना हो। ओके, इसको सब्जेक्ट मैटर क्यों कहते हैं, इसको सब्जेक्ट मैटर इसलिए कहते हैं क्योंकि आपका जो जूरिस्प्रूडेंस है वो हमेशा से बात तो लॉ के ही पर करता है, तो लॉ ही तो सब्जेक्ट मैटर है जूरिस्प्रूडेंस का। ओके, तो इसका मतलब यही है इस डेफिनेशन का कि आप क्या यहाँ पे जैसे ही क्राइम होता है तो उसको एकदम उस पर एक्ट किया जाता है। ओके, अगर कोई वायलेशन ऑफ एग्रीमेंट्स होगी तो उस पर उसी वक्त आप अदालत में सू कर सकते हैं। और तो आपके जो सोशल रिलेशंस हैं, ओके, मिस तलाक उसका ये आप खुद नहीं करते बल्कि आप कोर्ट में जाते हैं। इसके फिर दो कांड हैं, गॉड मेड लॉ और मैन मेड लॉ। ये बेसिकली दो लॉ की किस्म होती है, या तो कुदरत की तरफ से लॉ होता है या वो लॉ होता है जो इंसान खुद बनाता है। ओके, तो इन दोनों को आगे जाके समझते हैं कि ये दोनों हैं क्या। कांड्स की तरफ आ जाते हैं। तो पहली कांड है गॉड मेड लॉ, दोज रूल विच हैव बीन सेट बाय द नेचर एंड विच शो द एक्शन ऑफ नेचर इज नोन बाय गॉड मेड लॉ और नेचुरल लॉ। ओके, उसके बाद है मैन मेड लॉ, दोज रूल विच हैव बीन डेवलप्ड बाय मैन इन ऑर्डर टू अवॉइड द वायलेशन एंड क्राइम। जूरिस्प्रूडेंस फोकस ऑन मैन मेड लॉ और पॉजिटिव लॉ। तो इसका मतलब पहले गॉड मेड लॉ को समझ लेते हैं कि वो लॉ जो कुदरत की तरफ से बनाए गए हैं और उस पर आप इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये कौन सा लॉ है, ये गॉड मेड लॉ है। इस्लाम में जो शादी का कॉन्सेप्ट है वो आपको दीन ने सिखाया है। ओके, इसी तरह जो औरत की इद्दत है ये आपको बेसिकली अल्लाह ताला की तरफ से सिखाई गई है एक औरत को। ओके, तो आप इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं क्योंकि ये अल्लाह का कानून है। और दूसरी तरफ ये कहता है आपका जो मैन मेड लॉ है, ओके, ये क्या कहते हैं, ये वो लॉज हैं जो इंसान ने बनाए हुए हैं ताकि अगर कोई वायलेशन होती है किसी भी चीज़ में, चाहे सिविल वायलेशन हो या क्रिमिनल वायलेशन हो, तो उसके ऊपर आपके पास लॉ तो मौजूद हो। ओके, और क्राइम को रोकने के लिए बनाया गया है। और जो जूरिस्प्रूडेंस है ना वो इसी लॉ की बात करता है और उसको हम पॉजिटिव लॉ के तौर पे देखते हैं। और वो लॉ जो गॉड मेड होता है उसको जूरिस्प्रूडेंस में नेचुरल लॉ के तौर पे कहा जाता है और मैन मेड लॉ को पॉजिटिव लॉ कहा जाता है। तो जूरिस्प्रूडेंस जो है वो पॉजिटिव लॉ पे फोकस करता है। कंडीशंस ऑफ पॉजिटिव लॉ, मैन मेड लॉ बेस्ड ऑन टू कंडीशन, law it is, law ought to be, law it is, law it is means those rules which are enforced in the society irrespective of the merits or demerits. Law ought to be are those rules which people expect to apply but it is not irresistible. ओके, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो पॉजिटिव लॉ है जिसके ऊपर दो कंडीशन पे बेस करता है, एक लॉ इट इज़ है और एक लॉ ऑट टू बी है। लॉ इट इज़ क्या आपसे डिमांड जो कहते हैं किसको है, लॉ इट इज़ को। ओके, ये उस लॉ को कहते हैं जो आपकी सोसाइटी में इम्प्लीमेंट है, मीन्स आपकी सोसाइटी का हिस्सा है, आपके कानून का हिस्सा है। ओके, और ये मेरिट्स और डीमेरिट्स के साथ है, मीन्स इसके फ़ायदे और नुकसानात दोनों हैं। ओके, आप उन सब को जानते हैं और यही लॉ इट इज़ है।
लॉ ऑट टू बी क्या है? ये वो लॉ है जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा लॉ होना चाहिए, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि आपको पता है जो पॉजिटिव लॉ है, ओके, ये लोग ये आम इंसान ने बनाया हुआ है, तो इंसान के लिए परफेक्शन का वर्ड नहीं यूज़ किया जाता, क्योंकि उसके लॉ में कहीं ना कहीं कमी भी होंगी और कोताहियाँ भी होंगी, और वक्त के साथ साथ आपकी डिमांड में और जब माहौल में चेंज आता है तो लॉ में भी अमेंड की ज़रूरत होती है। इसे आप देख लें कि कुछ अरसे के बाद या तो एक नया लॉ आ जाता है, या वो लॉ जो पुराने लॉ होते हैं उसमें अमेंडमेंट कर दी जाती है, ताकि वो जो नुक्स हैं उसको ख़त्म किया जा सके। तो ये दो कंडीशन है आपके पॉजिटिव लॉ की, जो जिस पे आपका पॉजिटिव लॉ बेस करता है। एक लॉ इट इज़ है और एक लॉ ऑट टू बी है। सेंसेस ऑफ लॉ की बात कर लेते हैं। लॉ इन कंक्रीट सेंस, the law which has been solidified in legal documents, like example PPC की है और भी बहुत से लॉ हैं। Law in abstract sense, in it is a basic principle of law on which different law base। ओके, तो इन दोनों को समझ लेते हैं कि जो लॉ के सेंस है वो दो तरीके के हैं। एक तो कंक्रीट लॉ है, कंक्रीट का मतलब है सॉलिड या कॉडिफाइड, ओके, कि ये एक शेप में मौजूद है, एक डॉक्यूमेंट की शेप में मौजूद है कि आप इसे जब चाहें वो पढ़ सकते हैं, ओके, ये उन लॉ को कहा जाता है, ओके। और लॉ इज इन एब्स्ट्रिक्ट सेंस, एब्स्ट्रिक्ट का मतलब यही है जो बेसिकली आपके सामने जाहिर ना हो लेकिन आप उसे जानते हो। अब तमाम जो कानून हैं वो राइट्स के ऊपर ज़रूर बात करते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो राइट्स के ख़िलाफ़ बात करे, ओके। मीन्स बहुत सिंपल सी बात है, ओके, किसी ने कानून पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन वो कोई ऐसी बात नहीं करेगा जो किसी के इमोशन को डैमेज करे या उसको दुख पहुंचाए, ओके। तो ये लॉ इन ए रेस्ट्रिक्ट सेंस है, ओके। राइट्स में से आपके जितने भी कानून हैं, चाहे वो आपके सिविल लॉज हो या क्रिमिनल लॉज हो, उसमें राइट्स को बहुत वैल्यू दी जाती है, ओके। तो ये आपके दो सेंसेस ऑफ लॉ हैं। स्कोप ऑफ jurisprudence की बात करते हैं। The scope of jurisprudence can be identified that it is connected with all other social sciences like political, social, economical and cultural ideas। तो इसका मतलब ये है कि इसकी स्कोप के लिए यही बहुत बड़ी चीज़ है कि आप जितनी भी सोशल साइंसेज है ना, ये उनके साथ इंटरकनेक्ट है। किस तरह? आपकी पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा रोल ही लॉ का है, ओके। आपकी पॉलिटिक्स जब असेंबली या जिसको मजलिस शूरा कहते हैं हमारे पाकिस्तान में, ओके, इसमें जब भी पॉलिटिक्स की बात होगी तो लॉ मेकिंग की बात भी होती है, ओके। तो लॉ की जब भी बात होगी तो लॉ खुद क्या है बेसिकली, उसमें उसकी जब भी बात होगी तो वो जूरिस्प्रूडेंस के ज़रिए ही होगी। सोशल, ओके। अब आपकी जितनी भी सोशल लाइफ है उसमें कुछ कानून है, ओके, कि आपने किसी को तंग नहीं करना, ओके, किसी की चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाना। तो ये क्या है? ये लॉ है, और लॉ जब भी होगा तो जूरिस्प्रूडेंस होगा, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर है जूरिस्प्रूडेंस का। फिर इकोनॉमिक्स में देख लें या आपके कल्चर में देख लें, तो ये तमाम चीज़ें किस चीज़ से कनेक्ट करती हैं? आपके जूरिस्प्रूडेंस से, ओके। तो जूरिस्प्रूडेंस की वैल्यू इसीलिए ज़्यादा हो जाती है कि आप जब भी स्कोप की बात करेंगे तो आप खाली ये देख लें कि आपने जब भी दूसरी सोशल साइंसेस को पढ़ना है तो कहीं ना कहीं आप उसमें जूरिस्प्रूडेंस को भी पढ़ रहे हैं, बेशक आपको पता हो या ना हो, ओके। तो आप इसको सिंपली समझ सकते हैं। लेकिन बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, मैं अगर आपको कहूँ कि आप पाकिस्तान में रह के, ओके, डॉलर्स की पैसे की मनी एक्सचेंज तो कर सकते हैं लेकिन उसको पाकिस्तान में चला नहीं सकते। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये आपके इकोनॉमिक लॉ के खिलाफ है कि आप जिस कंट्री में रह रहे हैं आपने करेंसी भी उसी कंट्री के इस्तेमाल करनी है। इस तरह की और भी बहुत सी एग्जाम्पल है। तो ये इसकी स्कोप है आपकी जूरिस्प्रूडेंस की। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।